तो दोस्तों यार काफ़ी दिनों बाद मैं वापस से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए न्यू बोरुटो की मांगा का चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए। और भाई ये वाला चैप्टर होने वाला है हमारा 77। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैप्टर हो सकता है हमारा, क्योंकि भाई अभी मैं इसको आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या हुआ है। एंड भाई इसके 3 ही चैप्टर बाद हम लोग बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, अभी के अभी कर लो। और भाई यार मतलब बोरुटो की मांगा बहुत अच्छे तरीके से चल रही है मेरे चैनल पर, मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ और अच्छे खासा रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं। बट भाई प्लीज़ मेरा आप सबसे रिस्पॉन्सिबली मतलब एक बात कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बस आप लोग दूसरी मांगास को भी थोड़ा सपोर्ट दो, क्योंकि बाकी मांगास को भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो बोरुटो मांगा को मतलब पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दो, बट बाकी मांगास को भी पढ़ो। जैसे कि मैंने एक न्यू चैप्टर अपलोड किया था बट उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, सो मैंने उसको कंटिन्यू भी नहीं किया। बट अगर उस पर अभी आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स ला दोगे तो मैं उसे भी कंटिन्यू कर दूंगा, जो कि है भाई बॉयज़ वाली मांगा, मतलब 20th सेंचुरी की बॉय वाली मांगा है। मतलब वो बहुत अच्छी मांगा है, मतलब उसका जो प्लॉट ट्विस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो प्लॉट ट्विस्ट तक पहुंचने के लिए भाई आप लोग थोड़ा सपोर्ट दो। एंड भाई ये काफ़ी ज़्यादा बात कर ली मैंने आप लोगों से, चलो यार इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला चैप्टर वहीं पे स्टार्ट होता है जहाँ पे पिछला वाला चैप्टर हमारा खत्म हुआ था, जो कि भाई हमारा पिछला वाला चैप्टर कौन सा था, जिसमें कि हमारे जो लास्ट में हमारा कावाकी है वो हमारे बोरुटो को देखता है, बोरुटो स्माइल कर रहा होता है। एंड इसे देख के हमारे कावाकी को लग रहा है कि अभी बोरुटो के अंदर मोमोशिकी ने टेक ओवर कर लिया है, जिसको देखने के बाद हमारा जो कावाकी है बोरुटो के पास जाता है, उसे उठाता है और बोलता है कि ये मोमोशिकी ओत्सुसुकी तू यहाँ पे कैसे आ गया। जिसके बाद हमारा बोरुटो अपने आप को संभाल रहा है कि कह रहा है भाई मैं नहीं हूँ यार, मैं हूँ मतलब बोरुटो हूँ, मैं ओत्सुसुकी नहीं हूँ, मैं मोमोशिकी नहीं हूँ, तुझे जो लग रहा है मैं वो नहीं हूँ। एंड ये सब देखिए हमारे जो वो साराडा और हमारे सुमिरे हैं, ये हमारे उस रूम से बाहर आती हैं एंड इसे देखती है। जिसके बाद हमारे साराडा इस सबको चुप कराती है एंड हमारे जो सुमिरे है वो उस बात को याद करती है जब हमारे कावाकी ने बोला था कि यार मैंने बोरुटो को मार दिया। मतलब काफ़ी चैप्टर पहले की बात है, जब हमारा जो कावाकी है वो गिल्ट महसूस कर रहा था बोरुटो को मारने का, जब उसे पता नहीं था कि बोरुटो जिंदा बच गया है। और इसके बाद हमारा जो साराडा है वो इन सबको समझाती है कि यार तुम क्या फालतूगिरी कर रहे हो यार, हमारा जब मिशन चल रहा है और मिशन के बीच में तुम लोग आपस में लड़ रहे हो यार, क्या कर रहे हो। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो इसे समझाता है हमारे साराडा को कि भाई देख मैं तो मिशन के बीच में हूँ, ये बात जानता हूँ, लेकिन ओत्सुसुकी थोड़ी समझता है, ओत्सुसुकी तो अभी भी लड़ने को तैयार है और ये ओत्सुसुकी अगर बन गया तो मैं इसे मार दूंगा। मतलब ऐसा ऐसा बोल रहा है। जिसके बाद हमारी जो ये सुमिरे है वो बोलती है कावाकी एंड मतलब बस इतना है। जिसके बाद हमारा जो ये कावाकी है वो रुकता नहीं है बट और हमारे बोरुटो का कॉलर पकड़ लेता है। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो इसे माइंड टू माइंड ट्रांसफर में बोलता है कि कावाकी रुक जा और अपने आप को संभाल। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप को नहीं संभालूंगा, शिकामारू तो चुप हो जा और मेरे को इस ब्रेड ओत्सुसुकी से लड़ने दे, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि ये मोमोशिकी कुछ ना कुछ तो कुक कर रहा है। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो हमारे कावाकी को समझाता है कि तुम्हें याद नहीं कि जब तुमने बोरुटो को मारा था और अपने बेटे का हमारा चेहरा देख के नारुतो कितना ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, कितना ज़्यादा सैड था, तुम वापस से चाहते हो क्या कि नारुतो उतना ही दुखी हो जाए अपना मतलब लॉर्ड 7th। जिसके बाद हमारा कावाकी जो है वो इसके ऊपर से हाथ हटाता है एंड जाने लगता है। जिसके बाद हमारा बोरुटो पूछता है कि ओए कावाकी तू कहाँ जा रहा है। और इसके बाद हमारा जो कावाकी है वो जाते जाते बोलता है कि मेरे को परेशान मत कर, ये मेरा पर्सनल मैटर है। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो इसे रोकता है और बोलता है कि तुझे याद नहीं किया कि हम लोग अभी मिशन के बीच में है और अभी हम लोग ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते इस मिशन को। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो इसे रोकने की कोशिश करता है, आवाज़ लगाता है। जिसके बाद ये लेकिन फिर निकल जाता है, हमारा कावाकी इसे छोड़ के चला जाता है, इस घर को छोड़ के चला जाता है। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो इस सेंसरी यूनिट को बोलता है, कॉन्टैक्ट करता है और बोलता है उन्हें कि अभी के अभी कावाकी को ट्रैक करो कि आखिर कावाकी कहाँ है, क्योंकि वो लोग चक्रा से उसे ट्रैक कर सकते हैं बट ये एक ओत्सुसुकी है हमारा कावाकी और कावाकी को आता है अपना चक्रा इरेज करना। सो हमारा कावाकी अपना चक्रा इरेज करता है एंड जाने लगता है। जिसके बाद हमारा जो सेंसरी यूनिट वाला टीम का बंदा है ये बोलता है कि शायद कावाकी ने अपना चक्रा इरेज कर दिया क्योंकि मेरे को उसकी प्रेजेंस फील नहीं हो रही। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि अबे यार क्या हरामी आदमी है। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि ये कहाँ चला गया एंड मतलब ऐसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं दोनों के दोनों। एंड यहीं पर जब हमारा बोरुटो घर के बाहर निकला है तो उसे मित्सुकी दिखा है, जिससे मित्सुकी से हमारा बोरुटो पूछ रहा है कि क्या कावाकी अभी तुझे दिखा था मित्सुकी। जिसके बाद मित्सुकी बोलता है कि नहीं मेरे को अभी तक नहीं दिखा है। एंड इसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो समझ चुका है कि हमारे कावाकी ने सुकुना हिकोना का इस्तेमाल किया है एंड अपने आप को छोटा करके श्रिंक करके जाने की कोशिश की है। एंड इतने में हमारे जो घर के अंदर एडा और डेमन बैठे थे वो भी इस घर के बाहर आते हैं एंड बाहर जाने की ट्राई करते हैं, मतलब वो भी अब बाहर जाना चाहते हैं कावाकी के पास। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो उन्हें रोकता है और बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जिसके बाद हमारे जो एडा है इसे समझाती है कि भाई बोरुटो तू बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा है और ऐसी कोई फालतू चीज़ें मत कर और मुझे जान दे, मतलब क्योंकि मेरी मर्जी है तो मैं जा सकती हूँ। एंड इतने में हमारे बोरुटो को भी ऑर्डर्स आ जाते हैं ऊपर से शिकामारू की तरफ से कि कावाकी ने अपने सारे के सारे चक्रा ट्रेसेस को कम्प्लीटली इरेज कर दिया है, जिसकी वजह से कावाकी को ट्रेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इवन मित्सुकी ने भी नहीं देखा, तो सुकुना हिकोना का इस्तेमाल करने की वजह से अब वो किसी के पास नहीं, मतलब
कोई नहीं जानता कि वो आखिर कहाँ है। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वही बोरुटो को बोलता है कि बोरुटो एक काम कर, तू अभी कभी उसकी प्रेजेंस को फील करने की कोशिश कर, क्योंकि तू कर सकता है, क्योंकि तू एक ओत्सुकी है। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि मैं सेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड मुझे यहाँ पर ही फील हो रहा है हमारा कावाकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कावाकी हमारे आसपास ही है, बट मुझे वो कहाँ है ये नहीं पता। एंड इतने में हम सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे मित्सुकी देख रहा है एडा जा रही है एंड इसे देख के हमारा मित्सुकी बोलता है कि एडा भी जा रही है अब। एंड जिसके बाद हमारा कोनोहामारू मित्सुकी को समझाता है कि उसकी तरफ मत देख वरना तू वापस से उसके पावर में फंस जाएगा। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि आखिर कावाकी क्या सोच रहा है, क्या वो इतने बड़े मिशन को अभी कभी बीच में छोड़ के जाना चाहता है। जिसके बाद हमारी एडा हमारे कावाकी का सपोर्ट लेती है और बोलती है कि वो बच्चा नहीं है, वो समझ सकता है कि आखिर उसे क्या करना है क्या नहीं करना, और वो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिसीजन पे डिपेंड करता है। एंड इसके बाद हमारी जो एडा है वो बाकी दो लड़कियां मतलब सुमिरे और साराडा से बोलती है कि चलो लड़कियों हम लोग भी चलती हैं। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो इन्हें समझाता है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। जिसके बाद हमारी एडा बोलती है कि तुझे कोई परमिशन नहीं है ये बात मेरे से बोलने की कि मेरे को रुकना है या फिर नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा मेरे ऊपर डिपेंड करता है, अगर मुझे जाना है तो मैं भी जाऊंगी। एंड हमारी जो ये एडा है वो साथ ही साथ इस बात को भी बोलती है कि देख मेरे को तेरे से लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की और या फिर वो ऐसा करने नहीं दिया जो मैं करना चाहती हूँ तो तेरे को मेरे से लड़ना ही पड़ेगा, मतलब मैं तेरे साथ अच्छे से नहीं बिहेव करने वाली। एंड ये सब सुनने के बाद हमारा जो बोरुटो है वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता और डायरेक्ट शिकामारू को जो कॉल पे बात हो रही है उसमें बताता है हमारे शिकामारू को कि देख भाई ऐसा ऐसा सीन है, तो अब बता मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। जिसके बाद हमारा जो शिकामारू है वो इसे बोलता है कि देख तू उसे रोकने की ट्राई मत करो, उसे जाने दे, बस थोड़ा ध्यान रखियो और देखता रहियो कि आखिर वो क्या कर रही है, और साथ ही साथ सुमिरे को और साराडा को भी उसके साथ भेज दे ताकि वो हमारी हेल्प करते रहे, हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देती रहे। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ पर से सीन शिफ्ट हो चुका है हमारे उस वाले हाउड आउट पे जो कि दूसरे डायमेंशन में है, जहाँ पर हमारा 10 टेल्स था एंड उसके साथ मतलब कुछ तो हुआ है, मतलब उसके एक्सट्रैक्शंस हुए हैं एंड वहाँ पर अभी बग बैठा है और दारू पी रहा है। एंड इस टाइम भी अभी उस चक्रा बीस्ट में से काफ़ी छोटे छोटे इंसान टाइप क्रीचर्स निकल रहे हैं, जिन्हें देखकर अभी भी बग डर रहा है और बोल रहा है कि मैं इनके सामने मतलब इनके आसपास अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता। इवन वो ड्रंक है बट इसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा है। एंड अभी तक इनका ये क्लॉग्रिम्स का बनना ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी भी बने जा रहे हैं एंड अभी भी काफ़ी और बनने बाकी हैं। तो भाई मतलब इस बात से साफ एडमिट होता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था हमारा 10 टेल बीस्ट, जिससे कि इतने सारे क्लॉग्रिम्स निकले हैं और भाई इनके अंदर भी चक्रा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड जब ये हमारा बग ये बात को बोल रहा है कि आखिर कितने सारे हैं एंड इस टाइम पे हमारा जो कोड है वो हमारे बग को बताता है कि अभी मैंने जितने गिने हैं उस हिसाब से 1000 पार तो हैं ये लोग। और भाई ये सुनने के बाद हमारा बग बोलता है कि यार इससे बेहतर तो मैं तेरे से कुछ पूछता ही नहीं। एंड इसके बाद हमारा जो बग वो हमारा जो कोड है वो बोलता है कि यार इतने सारे क्लॉग्रिम्स को, इतनी बड़ी आर्मी को देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी के अभी कोनोहा पे एक अटैक लॉन्च कर दूँ, सरप्राइज अटैक। बट हमारा जो कोड है वो जानता है कि एडा अभी कोनोहा की साइड है तो ये सरप्राइज नहीं रहेगा, ऑब्वियसली वो लोग जान जाएंगे। एंड ऐसा ही होता है, अभी कोनोहा में शिकामारू को पता चल चुका है कि एडा की आंखों से कि कोड ने 10 टेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत सारे सिम्यूट्स बनाए हैं जिनको कि क्लॉग्रिम्स बोला जा रहा है और वो कुछ ऐसे दिखते हैं, मतलब बहुत क्रेजी चीज़ है भाई ये। एंड इसके बाद हमारा शिकामारू पूछता है कि क्या ये अभी मतलब जो ये 10 टेल्स से निकले हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे क्या। बट इस टाइम हमारे जो एडा है वो इसे समझाती है कि देखो वो 10 टेल से निकले हैं तो ऑब्वियसली वो वीक तो नहीं होंगे। एंड इसके बाद जो हमारी एडा है वो हमारे शिकामारू को समझाती है कि असल में कोड ऐसा क्यों करना चाहता है, अटैक क्यों करना चाहता है। इसका मेन रीज़न यही है कि वो कावाकी से चलता है, क्योंकि कावाकी ने इशिकी और एडा मतलब इन सारी चीज़ों को स्टोल कर लिया, मतलब कोड से कावाकी ने स्टोल कर लिया, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है एंड मतलब बुरा मान चुका है, क्योंकि उसकी सारी प्रीशियस चीज़ें उससे छीन चुकी है कावाकी की वजह से। एंड इस टाइम हमारा शिकामारू पूछता है तो क्या इन सारी खास चीज़ों में हमारा कोनोहा भी आता है। एंड इस टाइम हमारे इस सवाल का जवाब देने से अलग हमारी जो एडा है वो बोलती है कि ओ भाई साहब ये कितनी ज़्यादा प्यारी ड्रेस है। एंड इस टाइम हमारी एडा एक नई ड्रेस को पहन के ट्राई कर रही है। ऑब्वियसली इसको पहनने का फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि जो चीज़ें छुपाने वाली होती है वो तो छुपी नहीं रही है, बट टू बी ऑनेस्ट ये पैनल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड हम लोग देखते हैं कि हमारा जो शिकामारू है वो बोलता है कि ज़्यादा चिल्लाओ मत और जो भी तुम्हें खरीदना है खरीद लो, क्योंकि इसका खर्चा तो कोनोहा दे ही देगा, तुम बस मेरे सवाल का जवाब दो। एंड इस टाइम हमारे जो सुमिरे, साराडा और डेल्टा है ये सारे के सारे तारीफ़ कर रहे हैं हमारी इस एडा की, और इस सारी चीज़ों को इसी रूम में बैठ के हमारा डेमन और बोरुटो देख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली हमारे डेमन को बोरुटो ने अपने कंधे पे बैठा रखा है। एंड इस टाइम हमारा डेमन इससे बोल रहा है कि यार ये लड़कियाँ क्या ही बातें करती रहती हैं, इन लोगों ने मुझे आउट क्लास कर दिया, यहाँ पर ये लोग बातें कर रही है और अजीब लग रहा है, मतलब ये लोग आपस में ही गपशप लड़ाई जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ और वैसे तू भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तू भी वीक है, मतलब
मतलब बोरुटो की बेइज्जती करता है। एंड इसके बाद डेमन को हमारा बोरुटो बोलता है कि भाई डेमन तू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि मैं वीक हूँ। एंड इसके बाद हमारा डेमन बोलता है कि बोरुटो तू चुप कर, बस ये बता दी यार कि यहाँ पर इस विलेज में फाइट कब होगी। एंड ये सब सुनने के बाद हमारा बोरुटो का थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है एंड वो इससे क्लच जाता है और बोलता है कि भाई तू ज़्यादा चिल्ला मत, अपने पावर्स के ज़्यादा फ्लैक्स मत कर, क्योंकि असलियत ये है कि अगर तू मेरे पापा या सासके से मिल लेगा तो फिर तो तू शांत हो जाएगा। यानी नारुतो या सासके से मिलेगा ये डेमन, तो इसको अपने पावर्स का औकात पता चल जाएगा। एंड ये सुनते सुनते हमारा जो डेमन है वो उछलता है इस पे से, मतलब हमारे बोरुटो के पीछे उछलता है एंड भागता है और जाता है कहीं पे, जिस टाइम हमारा बोरुटो इसे रोक रहा होता है कि भाई तू ये कहाँ जा रहा है उड़ के। जिसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो इसके पीछे पीछे जाता है एंड हमारा जो ये डेमन है ये पहुंच जाता है हेमावारी की तरफ। एंड हमारा डेमन इसके कंधे पकड़ लेता है हमारे हेमावारी के और पूछता है इससे कि आखिर तू है कौन लड़की। एंड इस टाइम हमारा जो बोरुटो है वो भी इसकी तरफ आता है एंड बोलता है कि ओए डेमन तू क्या कर रहा है मेरी बहन के साथ। एंड यहाँ पर हेमावारी जो है वो चिल्लाती है कि बड़े भैया आप आ गए, मतलब ऐसा मतलब देख रही है बोरुटो को, तो चाह रही है कि बोरुटो इसे बचा ले डेमन से। एंड जैसे ही हमारा डेमन इस बात को सुनता है तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है एंड बोलता है कि तू लड़की इस बोरुटो की छोटी बहन है क्या। एंड इसके बाद हमारा जो बोरुटो है वो डेमन को खींचता है पीछे की ओर एंड हेमावारी से पूछता है कि हेमावारी क्या तुम शॉपिंग हो गई तुम्हारी जिसके लिए तुम आई थी। जिसके बाद हेमावारी बताती है कि हाँ मैंने ब्रेड और ब्लैक टी ले ली है, जो मेरी मम्मी मतलब जो ये हिनाता है वो पीती है रोज़, तो वो ले लिया है। एंड ऐसा लग रहा है कि बड़े भैया आप कोई मिशन में बिजी हो। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि हाँ ऐसा ही है, तो डेमन हम लोग चलते हैं। एंड इतने में ही हमारे बोरुटो की ग्रैब से निकल के हमारा जो डेमन है वो उड़ के जाता है एंड हेमावारी पे एक पंच लॉन्च करता है। बट पंच को लाने से पहले ही हमारा बोरुटो से रोक लेता है, बट हम जानते हैं कि ऑब्वियसली बोरुटो उसे नहीं रोक सकता। सो मतलब ये जो डेमन है इसने खुद को रोका एंड पंच को मारा नहीं। जिसके बाद हमारा जो डेमन है वो बोलता है कि हेमावारी तुम तो इस पंच को बहुत आसानी से रोक सकती थी, तो तुमने रोका क्यों नहीं। मतलब वी नो कि डेमन का पंच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इवन उसने कोड को भी नॉकआउट कर दिया था। तो आई थिंक कि इफ़ ही इज सेइंग कि हेमावारी उसे रोक सकती है, उसके पंच तक को रोक सकती है, सो हेमावारी इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। एंड यही बात हमारा डेमन भी बोल रहा है कि तू मुझे रोक सकती थी, बट मेरे को जानना है कि आखिर हेमावारी कैसे रोक सकती थी, क्योंकि हेमावारी के पास कोई पावर्स भी नहीं है। मतलब ऑब्वियसली कोई डोजुत्सु नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है, कोई चाक्रा बीस्ट नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों लग रहा है हमारे डेमन को कि हेमावारी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सो इस टाइम हमारा जो ये हमारी हेमावारी है वो भी थोड़ा शॉक हो जाती है एंड हमारा बोरुटो से बोलता है कि क्या कर रहा है डेमन, मेरी बहन तो एक शिनोबी भी नहीं है, ना ही वो कुछ जानती है कि आखिर लड़ते कैसे हैं। जिसके बाद हमारा जो डेमन है वो बोलता है कि हाँ मेरे को इसे देख के लग रहा है कि इसने आज तक कभी लड़ाई नहीं की होगी, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, बट मुझे जो इसके अंदर से इंटेंस फीलिंग आ रही है, इसकी जो पावर्स की फीलिंग आ रही है, मुझे जो इसका चक्रा फील हो रहा है, दैट्स रियली इंटेंस। एंड ये सुनने के बाद हमारा जो बोरुटो है वो बोलता है कि देख भाई तेरे को ये एक बार को प्यारी लग सकती है, क्यूट लग सकती है, छोटी लग सकती है, ऐसा लग सकता है कि डरावनी नहीं है, बट शी इज़ स्कैरी। जब ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी होती है। एज वी नो कि इसने नारुतो को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था। ये उस बात की उस तरफ की और बात हो रही है। एंड ये हमारा जो बोरुटो है वो फिगर आउट करता है कि कहीं से ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारी हेमावारी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है एंड वो एडा पे अटैक कर सकती है उसे, मतलब इस बात का डर तो नहीं है डेमन को। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक शिनोबी है जो कि एक बहुत से लंबे से मोटे से टावर के ऊपर बैठा है एंड उजुमाकी रेसिडेंस यानी कि हमारे बोरुटो नारुतो के घर पे अपनी आंखें जमाए बैठा हुआ है एंड वो बोल रहा है कि हाँ मैं इस घर को देख सकता हूँ। एंड इस घर के अंदर हमारा जो नारुतो है वो टेबल सजा रहा है, डाइनिंग टेबल, जिस पे कि बस प्लेट रखी है एंड हमारा नारुतो बोलता है कि अब बस यहाँ पे गिलास की कमी है। जिसके बाद हमारे जो ये हिनाता है वो बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए प्लेट्स ला सकते हो नारुतो, मतलब ऐसे बातें हो रही हैं अभी नॉर्मल हाउस होल्ड की। जिसके बाद हम देखते हैं कि हिमावारी काफ़ी मतलब हिनाता काफ़ी ज़्यादा खुश है एंड इसके बाद हमारा नारुतो भी हिनाता से पूछता है कि आखिर क्या हो गया हिनाता, तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो। जिसके बाद हमारी हिनाता बोलती है कि कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी करें, मतलब शिनोबीज हैं हम लोग, बट एट दी एंड हम लोग रात के टाइम एक साथ बैठ के खाते हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड फिर हमारा जो नारुतो है वो बोलता है कि क्या तुम्हारा ये मतलब तो नहीं कि आज तुम मेरे रियल वर्जन के साथ खाना खाओगी, ना कि मेरा जो डोपलगैंगर यानी कि मेरा शैडो क्लोन आता है उसके साथ। जिसके बाद हमारी हिनाता बोलती है कि हाँ मेरा यही मतलब है, लेकिन अच्छा होता कि अगर बोरुटो और कावाकी भी हमारे साथ होते। एंड इसके बाद हमारी जो हिनाता है वो इसी टाइम सवाल करती है हमारे नारुतो से कि आखिर जो ये कोहाबिटेशन का मिशन मिला है हमारे नारुतो बोरुटो कह रहा हूँ, मतलब बोरुटो और कावाकी को, ये कितने दिन तक और चलेगा। जिसके बाद हमारा जो नारुतो है वो इसे बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा और चलेगा। एंड हमारा नारुतो साथ ही साथ बोलता है कि साथ ही साथ वो जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है, तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा मिशन चले। एंड इस तरह में हमारा कावाकी इस घर के अंदर आ जाता है, जिसे देख के हमारे नारुतो और हमारे हिनाता शौक हैं कि आखिर
कैसे गया, मतलब आ गया तो ठीक है कोई ना। जिसके बाद हमारा जो ये जो कावाकी है वो बोलता है कि ठीक है यार सॉरी, मैं आप लोगों के लिए परेशानी बन के यहाँ पर आ चुका हूँ, बट कोई ना मुझे बस बैठने दो और प्लीज़ किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि सारे के सारे शिनोबीज मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरा चक्रा ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस टाइम हमारा जो नारुतो है वो पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है और तेरे मिशन का क्या हुआ। जिसके बाद हमारा कावाकी नारुतो से बोलता है कि नारुतो तुम बैठो पहले, मैं साथ में बात करूंगा, कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिसके बाद हमारा नारुतो बैठते बैठते बोलता है कि अभी हम लोग डिनर भी करने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि तुम भी बैठे रहो और हम लोग खाना खाते हैं कावाकी। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे को जो बात करनी है वो मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। एंड इस टाइम हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि देखो नारुतो, मैंने मतलब आपको काफ़ी बार बताया है कि मैं आपके लिए मतलब आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली एंड मैनी मोर थिंग्स, बट आज मैं ट्रूली कह रहा हूँ कि सच में आपकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपने मुझे ज़िंदगी दी है। एंड हमारा जो नारुतो है वो बोलता है कि यार तू चुप हो जा, क्या बोल रहा है, बार बार ऐसी बातें करता रहता है। जिसके बाद हमारा जो ये कावाकी है वो समझाता है कि नहीं नहीं, मैं पहले एक बस और बस वैसल की तरह था, बट अब आपने मुझे भी इंसान समझा एंड बहुत कुछ हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें बोल रहा है। हमारा कावाकी बहुत ज़्यादा दुखी सा लग रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, सैड सा लग रहा है। जिसके बाद हमारा जो नारुतो है वो बोलता है कि देखो तुम अगर मेरी नज़रों से देखो तो तुम स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान रहे हो और तुम एक ऐसे इंसान रहे हो जो कि अपनी जान की परवाह नहीं करता, दूसरों की जान बचाता है, जैसे कि तुमने मेरी और हिमावारी की जान बचाने के लिए डेल्टा से किया था और अपना हाथ खो बैठा था। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि नहीं, ये जो वर्जन है मेरी ज़िंदगी का जो किसी के लिए मरने के लिए तैयार है वो आप ही की वजह से आया है, आप ही ने मुझे ज़िंदा किया है और साथ ही साथ मैं अब आपके लिए मर भी सकता हूँ, मतलब अब मैं आपकी ज़िंदगी से मायने कुछ भी नहीं रखता मेरे लिए, ऐसा कुछ कह रहा है। जिसके बाद हमारा नारुतो एडमिट करता है कि यार ये जो तू बातें कर रहा है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉक कर रही है। जिसके बाद हमारा कावाकी अपनी बात को कंप्लीट करता है और बोलता है कि देखो ये जो दुनिया है ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है और आप जैसे अच्छे लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं और साथ ही साथ ये जो ब्रेड ओत्सुसुकीज़ है ये तो और भी ज़्यादा अनोइंग है। जितने में हमारा नारुतो बोलता है कि यही सारी चीज़ें तो होती हैं जिनसे हम निंजास को काउंटर करना होता है सबकी अच्छाई के लिए। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता, निंजा बस वही होते हैं, वो लोग होते हैं निंजा जो कि दूसरों के लिए मर जाते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि आप मर जाओ। जिसके बाद हमारा जो नारुतो है वो बोलता है कि मुझे घंटा समझ नहीं आ रहा कि आखिर कावाकी तू क्या करना चाहता है, क्या बोल रहा है तू। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि देखो आप भले एक निंजा हो बट द ट्रुथ इज़ दैट कि जो ड्रैम ओत्सुसुकीज़ हैं उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल की पावर है। भले ही मेरे पास अब उनकी पावर्स है थोड़ी सी, बट ऑब्वियसली ओत्सुसुकी और एक निंजा कहीं भी असाइन नहीं करता, ना ही एक लेवल पर है। अगर उनसे कभी भी फाइट होती है आपकी तो आप बिल्कुल ख़त्म, और मैं नहीं चाहता कि आप मर जाओ, तो मैंने इस एक नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अब मैं सारी की सारी ओत्सुसुकीज़ को ख़त्म कर दूंगा एंड एक एक ओत्सुसुकी को ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद हमारा नारुतो बोलता है कि क्या तुम एक एक ओत्सुसुकी को ख़त्म कर दोगे। जिसके बाद हमारा कावाकी बोलता है कि देखो मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं आपको ये सारी की सारी बातें बता दूँ जो मैं आपके साथ अब करने वाला हूँ या फिर जो भी अभी होने वाला है उस सब के बारे में मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आपको बिना बताए मैं ये चीज़ें नहीं करना चाहता था। जिसके बाद हमारी हिनाता आती है और बोलती है कि आखिर कावाकी तू क्या बोल रहा है। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है ये बोलता है कि क्या आपको पता है कि जब मुझे पता चला था उस बेड पे, मतलब हॉस्पिटल में उठने के बाद ये पता चला था कि बोरुतो जिंदा है, तो मेरा पहला थॉट क्या था, क्या लगता है आपको मैंने क्या सोचा होगा। मैंने बस ये सोचा था कि मैं बोरुतो को मारने के लिए फेल हो गया, मुझे उसे मारना है, उसे ख़त्म करना है। एंड यहाँ पर हमारा जो ये कावाकी है वो ये भी बात को एडमिट करता है कि मेरे को थोड़ा सा गिल्ट है इस बात के लिए, नहीं कि मैंने अपने भाई को मारा, इस बात के लिए कि मैं उसे मारने में अनसक्सेसफुल रहा और अभी भी मैं चाहता हूँ कि मैं उसे ख़त्म कर दूँ और मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं उसे मार दूंगा। और इतने में हमारा जो हिनाता है वो रो रही है भाई, मतलब ऑब्वियसली उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि ऐसा कह रहा है हमारा कावाकी। एंड इतने में हमारी हिनाता इसके पास आती है और एक बहुत ज़ोर का चमाट मारती है। भाई आई लव दिस, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि इसे एक चाटा और खींच के मारूँ, क्योंकि भाई देख असलियत ये है कि तू भी एक ओत्सुसुकी है, एक ओत्सुसुकी की पावर्स की वजह से तू बस जिंदा है एंड इनके थैंकफुल हो रहा था तू, तो भाई तुझे सबसे पहले मरना चाहिए, सुसाइड कर ले अपने आप की, ठीक है। और बोरुतो को नहीं मारना चाहिए, मतलब यार बोरुतो ही इज़ अ गुड पर्सन भाई। और ये ऐसी ऐसी बातें सोच रहा है। जिसके बाद हमारी हिनाता बोलती है कि एक ह्यूमन मतलब एक जिंदा दिल इंसान जो कि इंसान में करुणा होती है, मतलब ऐसा इंसान कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता किसी को मारने के लिए, बट तू कुछ अलग है कावाकी, तू इंसान नहीं है। जिसके बाद हमारा जो है ये कावाकी है बोलता है कि हाँ जैसा आप चाहो आप मुझे वैसा समझ सकती हो, बट द ट्रुथ इज़ मैं उसे मार के रहूँगा। एंड इस टाइम हमारा जो कावाकी है वो एक और बात बोलता है कि तुम खुद सोचो कि मुझ जैसा ही कोई अजीब इंसान होगा, कोई साइकोपैथी होगा, जो क्रेजी बंदा होगा जो अपने भाई को मारने का दम रखता है। और ये मत सोचना कि मैं अभी आउट ऑफ माइंड हूँ या फिर मेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है, नहीं, मैं पूरे होश आवाज़ में कह रहा हूँ
हूँ कि मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। इस टाइम हमारी हिनाता रो रही है और इसे चुप करने के लिए बोल रही है, हमारे कावाकी को चुप होने के लिए बोल रही है। जिस टाइम हमारा जो ये कावाकी है वो बोलता है कि नहीं, मैंने सारी की सारी कंक्लूजन्स को देख लिया एंड नाउ आई नो कि मैं उसे मार के रहूँगा। भले उसके लिए आप मुझे मारने की चाहो, आप खुद मरना चाहो, बट इट रियली डजंट केयर, बस मैं उसे मार कर रहूँगा। एंड इसके बाद हमारा जो नारुतो है वो बोलता है कि देख कावाकी, मैं तेरे को ये कुछ भी करने नहीं दूंगा, ना मैं अपने बेटे को तुझे मारने दूंगा, और अगर मैं उसके बीच में आता हूँ यानी कि बोरुतो से पहले अगर तेरे को कुछ भी करना है तो तुझे मेरे को ख़त्म करना पड़ेगा। तो तू क्या ये करना चाहता है? जिसके बाद हमारा जो ये कावाकी है ये कुछ क्रेजी सा मूव करता है एंड इस टाइम हमारा जो कावाकी है वो इन दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है एक दूसरे डायमेंशन में, जहाँ पर मुझे नहीं पता कि क्या होता है, बट ये लोग कहीं ना कहीं तो गायब हो रहे हैं। एंड यहाँ पर हमारा जो ये कावाकी है ये बोलता है कि देखो, मैं आपको नहीं रोक रहा कि आप मुझे मार दो, बट बेहतर यही होगा कि पहले मैं उसे मार दूं एंड उसके बाद आप आना, और आपका पूरा वेलकम है मुझे मारने के लिए। तो लॉर्ड सेवंथ, आप बस तब तक का इंतज़ार कीजिए। एंड ये बोलते ही हमारा जो चैप्टर है हो जाता है ख़त्म एंड दैट वाज अ मास्टरपीस, क्योंकि यहाँ पे हमारा नारुतो और हिनाता ख़त्म हो चुके हैं। मतलब अब मुझे नहीं लगता कि वो कुछ 15, 20 या 50 चैप्टर्स तक आएंगे। मतलब दे आर गॉन, लिटरली गॉन। एंड अभी कुछ 3-4 एपिसोड्स के बाद, मतलब 3-4 चैप्टर्स के बाद हमारा 2 ब्लू वर्टेक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। सो भाई सब्सक्राइब कर दो, ऑब्वियसली मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर।